अगर आप करें तो बेहतर होगा। आपकी मर्जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका क्या मकसद है? नहीं, मकसद यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एक काला कानून मरकज़ी हुकूमत बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया है, उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में एक अवामी एहतजाज के प्रोग्राम को तय किया है। और उस प्रोग्राम के लिहाज से एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे दीगर अपनाए वतन से मुलाकातें भी हो रही हैं। और 30 तारीख़ के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम है, ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है। तो बकरीद तक करीब 6 जून तक इस तरह के अवामी प्रोग्राम पूरे मुल्कगीर पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। और इसीलिए कल परभनी में एक बहुत अजीमुशान वक्फ कानून के ख़िलाफ़, वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एक जलसे-आम भी हुआ है। और आज मालेगांव में ख़वातीन का एक प्रोग्राम होगा और फिर कल जलसे-आम भी होगा। हमारे कासिम रसूल साहब तर्जुमान है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी आए हैं। तो आप हम दोनों से सवाल कर सकते हैं, मुझसे करके मेरे को छोड़ दो, आप मेरे को जाने का है ज़रा। क्या क्या लगता है बिल वापस होगा, इसके लिए जो मेहनत की जाएगी? इंशाल्लाह हमारा तो डिमांड पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ही मुतालबा है, ये वक्फ तरमीमी क़ानून जो बनाया गया है ये हमारे आइन के चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो दफ़ा 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, 29 हो। और दूसरी बात यह है कि क़ानून के ज़रिए से नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों की ईमान पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानकाहों पर, इमाम बाड़ों पर एक हमला कर रही है। और इस कानून बनाने का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदाद की आमदनी में इजाफा हो, बल्कि जो काबिज़ हैं, लैंड ग्रैबर है, उनको मालिक बनाना है। तो हमारी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल जिस नहीं नहीं, तरह अभी कासिम रसूल साहब से पूछ लीजिए, पॉलिटिकल मत करिए। जिस तरह जो हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद पंतप्रधान दौरा कैंसिल करके आते हैं और दिल्ली में आके बैठते हैं और वापस फिर उन्होंने बिहार में जाके अपने प्रचार में लग जाते हैं। किस तरीके से आप उनके नज़रिए को देखते हैं? अब उनसे पूछिए, मैं उनका नज़रिया कैसे बोलूँ? उनका जो नज़रिया हम उसके ख़िलाफ़ रहे और ख़िलाफ़ ही रहेंगे। वो उनको पूछना चाहिए आप लोगों को। आप ना टीवी पे दिखा रहे तो मैं क्या करूँ? कल हेमंत बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने बताया कि असम के एक खासदार विदाउट राज्य और केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए ज़मीनी रास्ते से पाकिस्तान और नेपाल और सऊदी अरब जाकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये ज़मीनी रास्ते सऊदी अरब गए उन्होंने? हाँ, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। नेपाल के रास्ते। हाँ, नेपाल के रास्ते नहीं सऊदी अरब गए पैदल वो? नहीं, ज़मीनी रास्ते से गाड़ी से गए या कैसे भी गए, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं सुरक्षा के मालूम, अंदर एक चूक है। नहीं मालूम भाई। अब वो गए तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि नेपाल तो कोई जा सकता है, ममनू नहीं है। और कहाँ गए बोले? पाकिस्तान में कुछ दिन रहे हैं, कुछ दिन नेपाल में रहे और वहाँ से कि वो सऊदी अरब भी जाकर आए हैं विदाउट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के। नहीं तो कोई एमएलए एमपी गए, उन्होंने एमपी कहा, आसाम के एमपी गए। असम के एमपी अगर जाते हैं तो आपको परमिशन लेके जाना नहीं पड़ता। कानून ये है कि अगर कोई किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो अगर वहाँ से दावतनामा आता तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के परमिशन पूछना पड़ता है कि फ़लाँ मेरे को दावत दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो क्या आपको टिकट दे रहे, क्या आपको ठहरने का इंतज़ाम करा रहे, क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बाद ही आप कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर सकते हैं, अगर परमिशन दिए तो। अब मेरे को नहीं मालूम पूरे फैक्ट्स, वो गए किस बुनियाद पर गए, क्या गए, मेरे को तो नहीं मालूम। हुकूमत ने जो अभी मौजूदा जवाब दाखिल किया है कि ये मजहब का नहीं हिस्सा नहीं। देखिए, अब ये हमारे वकला जो है, इंशाल्लाह जब पेशी होगी उस पर कोर्ट में बोलेंगे। सब जुडिस मैटर के ऊपर ऐसा आप नहीं बोल सकते। जो भी है कोर्ट में हमारे वकला हैं, माशाल्लाह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें पार्टी है,
इंशाल्लाह कोर्ट में इस पर बहस होगी। सर आमखास मैदान में 28 तारीख को जलसा होने वाला था, पोस्टपोन हो गया, तो उसकी तारीख तय हुई है सर? अब ये नहीं मालूम, ये तो मुकामी मुंतजमीन से आपको पूछना पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम। आपने वापस से चेतावनी दी है, हाँ, पाकिस्तान ने वापस से चेतावनी दी है और कुछ ग्राउंडिंग अपना हमले की भी कुछ कोशिश कर रहा है। देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम गए थे, उस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम अपोजिशन पार्टीज़, नॉन इंडिया अपोजिशन पार्टीज़ ने हुकूमत को ये कहा है कि आप इंसाफ दिलाने के लिए जो इक़दाम करेंगे, जिन लोगों के अफराद ख़ानदान को इन दहशत गर्दों ने जान ली है, हम उसकी तायद करेंगे। तो अब हुकूमत जो है अपना इक़दाम करेगी। अब पाकिस्तान जो ये बातें कर रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं मालूम, ये मालूम होगा उन लोगों को कि उनका जो सालाना बजट है वो हमारे मिनिस्टर डिफेंस के बराबर नहीं है। आप क्या बराबरी की बात कर रहे हैं? उनका टाइम जो है आधा घंटा पीछे है, उन आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। तो ये उनके पास ही बहुत बड़े मसले मसाइल है, बलूचिस्तान में टीटीपी का मसला है। आप उसको देखो, आप जो दहशत गर्दों को वहाँ पर पनाह दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको हमारे वतन अज़ीज़ में भिजाकर मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये दहशत गर्दी है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 26/11 का वाक़या मुंबई में हुआ था,